हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 लेजर में पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री को मैं जनरल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके ओपनिंग एंट्री की वीडियो देख सकते हैं। फिर भी इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स साल के एंड में क्लोज करने होते हैं, ठीक है, ताकि बिजनेस एंटरप्राइज को बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। जब साल एंड होता है तो हमारे पास 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं: रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जो एक्सपेंस और रेवेन्यू अकाउंट होते हैं उसे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या बचा? एसेट, कैपिटल एंड लाइबिलिटी अकाउंट। जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज को न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करनी होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के उनको न्यू ईयर में, नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे। तो जनरल में जो फर्स्ट एंट्री होगी उसमें क्या होगा, जो एसेट एंड लाइबिलिटी के प्रीवियस ईयर के, पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जो एसेट होता है उसको क्या लिखेंगे, उसका डेबिट बैलेंस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। लाइबिलिटी का हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और अगर कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो हमें कैसे निकालना है उसे? हमें अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करना है, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा? कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। एसेट जब लाइबिलिटी से एक्सीड करेगी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल होगा। इस तरह से हमें कैपिटल का जो अमाउंट है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन केस अगर लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा है तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो बिजनेस की गुडविल होगी, ठीक है। इस तरह से हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री में, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एसेट का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो क्या होता है, हर एक एसेट का एक अकाउंट सेपरेट ओपन किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो उस एसेट अकाउंट के किस साइड जाना है? हमें डेबिट साइड। तो वहां पर हम कैसे लिखेंगे बैलेंस को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जितना भी अमाउंट होगा, अमाउंट एंटर में जो है, जितना भी अमाउंट होगा उस अकाउंट से रिलेटेड उसको हम एंटर कर देंगे। इसी तरह से जो लाइबिलिटी होती है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है और हर एक लाइबिलिटी का एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। लाइबिलिटी के अकाउंट में हमें किधर जाना है? क्रेडिट साइड जाना है। क्रेडिट साइड जाके कैसे लिखेंगे? बाय वर्ड का यूज करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो भी अमाउंट होगा उस अकाउंट से रिलेटेड उसको अमाउंट कॉलम में एंटर कर देंगे, ठीक है। ये होगी पोस्टिंग। अब हम पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री को एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से देखते हैं। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1, टी.एस. ग्रेवाल बुक की है, जो कि पेज नंबर 9.6 पे दी गई है। चलो स्टार्ट करें। Pass the opening entry on 1st April 2020 on the basis of the following information taken from the books of Raman. Also post the opening entry, ठीक है। 1 अप्रैल को हमें जो है 2020 को ओपनिंग एंट्री जो है पास करनी है। किस चीज़ के बेसिस पे? रमन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। कैश इन हैंड दिया है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कैश इन हैंड एसेट है बिजनेस की, सन्ड्री डेटर एसेट है, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट्स हैं, प्लांट एसेट्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटीज है। अब कैसे करेंगे? ये जर्नल में आ गया। पहले डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1। सबसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट है और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मली। तो 20,000 डेबिट कॉलम में। सन्ड्री डेटर क्या है? एसेट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है?
डेबिट होता है तो सन्ड्री डेटर्स को हम डेबिट कर देंगे 60,000 से। स्टॉक क्या है? एसेट्स है, ठीक है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या हो जाता है? डेबिट, तो डेबिट कर देंगे 40,000 से। प्लांट क्या है? एसेट, सेम बात कि एसेट्स का जो है नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो 50,000 से डेबिट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे क्योंकि एसेट है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे 1 लाख से। अब है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये क्या है? लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे 1 लाख से। अब इसमें हमें जो है कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। कैपिटल का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैश इन हैंड 20, सन्ड्री डेटर्स 60, स्टॉक 40,000, प्लांट 50,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख, ठीक है। सारे हो गए। इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो 1,70,000 का आ जाएगा। ये हमारी कैपिटल है जो कि हमें यहाँ पे लिख देना है कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में 1,70,000, ठीक है। ये तो ओपनिंग एंट्री होगी जर्नल में। अब इसकी लेजर में कैसे पोस्टिंग करनी है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने ओपन कर लिया, इसका लेजर का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ठीक है। अब एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट का एक अलग से ओपन करा। अब कैश अकाउंट के कहाँ जाएंगे हम? डेबिट साइड, ठीक है। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से? 20,000 से। डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1। इसी तरह से सन्ड्री डेटर्स का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। सन्ड्री डेटर्स क्या है? एसेट है और एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है तो सन्ड्री डेटर के डेबिट साइड जाएंगे, लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 60,000, 2020 अप्रैल 1। स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट, तो स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे। कितना है? 40,000 का। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। ये होगी पोस्टिंग इसकी 2020 अप्रैल 1। प्लांट अकाउंट क्या है? एसेट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। प्लांट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, डेट डाल देंगे 2020 अप्रैल 1। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने से लिख देंगे? 50,000 से प्लांट का। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? एसेट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, डेट डाल देंगे अप्रैल 2020 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा? 1 लाख का। तो ये तो हो गई सारी एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट के कहाँ जाएंगे हम? क्रेडिट साइड, ठीक है। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 1 लाख। ये होगी पोस्टिंग। क्रेडिटर्स की डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1, ठीक है। अब क्या है? अब है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल अकाउंट के कहाँ पे जाएंगे? कैपिटल अकाउंट का सेपरेट अकाउंट ओपन हो गया, कहाँ जाएंगे? क्रेडिट साइड। इसी तरह हमने लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट ओपन करके इसके क्रेडिट साइड गए थे। इसी तरह कैपिटल अकाउंट का सेपरेट अकाउंट ओपन होगा और क्योंकि कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे। कैसे लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेट आ जाएगी 2020 अप्रैल 1। कितना अमाउंट? 1,70,000।
आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।